नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे इलेक्ट्रीशियन और टेक्नीशियन बेसिक क्वेश्चन और आंसर के बारे में, जो अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं। इससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। दोस्तों चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, सीरीज़ और पैरेलल में क्या अंतर होता है। दोस्तों, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन में क्या अंतर होता है। तो इसका आंसर हुआ सीरीज कनेक्शन। हम किसी एक सप्लाई वायर से कई उपकरण को जोड़कर चलाते हैं तो सीरीज कनेक्शन कहा जाता है। दोस्तों, एक ही सर्किट से कई उपकरण को जोड़ के चलाते हैं तो उसको हम सीरीज कनेक्शन कहते हैं। दोस्तों, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। दोस्तों, दूसरा है पैरेलल कनेक्शन। अगर हम सभी उपकरण को पर्सनल सप्लाई से जोड़कर चलाते हैं तो उसे पैरेलल सर्किट कहते हैं। दोस्तों, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं पैरेलल कनेक्शन कैसे हुआ है। दोस्तों, दूसरा है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, सोलर में कौन सा सप्लाई मिलता है। सोलर पैनल से कौन सप्लाई मिलता है, एसी करंट या डीसी करंट। तो दोस्तों, इसका आंसर हुआ डीसी करंट। दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन है, फ्यूज का कनेक्शन सीरीज में किया जाता है कि पैरेलल में। दोस्तों, ये भी बहुत बेसिक है और ज़्यादातर पूछते हैं, फ्यूज का कनेक्शन सीरीज में किया जाता है कि पैरेलल में। तो दोस्तों, इसका आंसर हुआ सीरीज में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एसी मोटर का आरपीएम ज़्यादा होता है कि डीसी मोटर का आरपीएम। तो इसका आंसर है आरपीएम डीसी मोटर का ज़्यादा होता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, करंट कितनी प्रकार की होती है। दोस्तों, यह बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपको जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसका आंसर हुआ करंट दो प्रकार की होती है, पहला एसी करंट, दूसरा डीसी करंट। और इसी में सर दूसरा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, वह तो था करंट कितनी प्रकार की होती है तो दो, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कितनी प्रकार की होती है तो इसका आंसर होगा दो प्रकार की होती है, पहला डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब स्थिर विद्युत और डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब गतिशील विद्युत होता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पावर फैक्टर कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, यह बहुत इम्पोर्टेंट है, पावर फैक्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर हुआ तीन प्रकार के, पहला लैगिंग पावर फैक्टर, दूसरा लीडिंग पावर फैक्टर, तीसरा यूनिटी पावर फैक्टर होता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, केबल और वायर में क्या अंतर होता है। दोस्तों, यह बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। वायर और केबल में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों, इसका अंतर है, वायर जिस कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन नहीं चढ़ा होता है उसे हम तार कहते हैं या वायर कहते हैं। दोस्तों, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। दूसरा केबल है, जब हम किसी तार के ऊपर इंसुलेशन चढ़ा दिया जाता है उसे हम केबल कहते हैं। दोस्तों, इसे भी आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, फ्यूज का तार कौन सा होता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, फ्यूज होता है, फ्यूज में कौन सा तार प्रयोग किया जाता है फ्यूज के अंदर। ये बहुत बेसिक है। दोस्तों, इसका आंसर हुआ टीन, सीसा, विस्तंभ। दोस्तों, अगला है, करंट किस दिशा से चलती है। दोस्तों, यह बहुत बेसिक है, करंट किस दिशा से चलती है, पॉजिटिव से निगेटिव कि निगेटिव से पॉजिटिव, ये आपको बहुत ज़रूरी है जानना। दोस्तों, करंट, इसका आंसर हुआ करंट पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ चलती है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं तो इसका आंसर है दो प्रकार के होते हैं, पहला स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसी में अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई पर कार्य करता है कि एसी सप्लाई पे। दोस्तों, यह बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो आपको जानना चाहिए, ट्रांसफार्मर एसी सप्लाई पर कार्य करता है कि डीसी सप्लाई पे।
तो इसका आंसर हुआ एसी सप्लाई पे ट्रांसफार्मर कार्य करता है।